हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट के खुलने के साथ ही मैंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर दिया है। 25,500 की कॉल को शॉर्ट किया है 82 के प्राइस पे। यहाँ पे छोटा सा ऐसे लेके चलूँगा मैं, जो इसका हाई है, डे का हाई 88 का, यहाँ पे मैं ऐसे लगाते रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो प्राइस जो है एकदम से ऊपर जा सकता है। और जो आज मार्केट में न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे कॉल को क्यों शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, जबकि जो पूरा मूड है वो पॉजिटिव में है। तो भाई जो सबसे पहले न्यूज़ है, आपको पता ही होगा, फेड ने जो है रेट हाइक नहीं किए इस बार, ना ही स्टेबल है इस बार, जो है रेट कम किए हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि पूरा मूड जो है मार्केट का वो पॉजिटिव में है। लेकिन मेन क्या है कि यहाँ पे इंडियन मार्केट जो अभी ऑल टाइम हाई पे है, और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद जो है मार्केट वहाँ से कुछ पॉइंट नीचे गिर सकती है। तो हमें जो वहाँ पे पॉइंट लेने हैं 30-40 पॉइंट है, वो हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे तो मेरा पहला एसएल है वो तो हिट हो गया, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वेट ही करूँगा। कॉल का जो प्राइस है उसको बढ़ने देंगे, उसके बावजूद यहाँ पे मैं जो है कॉल को ही शॉर्ट करूँगा। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं अभी अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए, मार्केट को थोड़ा और ऊपर जाने देते हैं। तो गाइस मैं अपना यहाँ पे सेकंड ट्रेड ले चुका हूँ। 25,500 की कॉल को मैंने शॉर्ट किया 85 के प्राइस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना ऐसा लगा लेते हैं, 10 पॉइंट का मेरा यहाँ पे ऐसा रहेगा 95, और बफर रखेंगे 96 का। तो गाइज़ मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ कि जो कॉल है उसके प्राइस टूटेंगे। ठीक है, जो आउट ऑफ द मनी है उनके यहाँ जो इन द मनी है उसके भी प्राइस यहाँ पे अच्छे खासे टूट सकते हैं। तो उसी का हम वेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है इसका ज़ीरो होने का भी वेट कर सकते हैं, अगर मार्केट हमारे हिसाब से चलती है। ठीक है, अगर यहाँ से 30-40 पॉइंट भी मार्केट अगर गिरेगी तो इसके जो प्राइस है वो डे एंड पे ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ की यहाँ पे से एक तेज़ स्पाइक ना आए। ठीक है, तो देखते हैं गाइज़, वेट करते हैं। तो भाई जो मेरा दूसरा ट्रेड है उसमें भी मेरा जो एसएल है वो हिट हो चुका है, और जो प्राइस है अभी वहाँ से 20 पॉइंट ऊपर जा चुका है जहाँ से मैंने इसको सेल किया था। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे एसएल आपको लेने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे बड़ा एसएल लिया था 20 पॉइंट का, तो वो भी यहाँ पे जो है हिट हो जाता। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ मैं अपना नेक्स्ट ट्रेड ले चुका हूँ। 25,550 की कॉल को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, और यहाँ पे छोटा सा मेरा एसएल है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, इस कॉल को जो प्राइस है उसको भी यहाँ पे हम टूटने देंगे, क्योंकि मार्केट जो है एट द मनी टाइप यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और 86 इसका हाई है 88 का, तो वही मेरा यहाँ पे जो है एसएल भी है। ठीक है, सिर्फ 7 पॉइंट का एसएल है। तो देखते हैं गाइस वहाँ पे हमें जो है कितने पॉइंट मिलते हैं। अभी यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट तो मिल रहा है, बट यहाँ पे अभी हम अपना जो एसएल है उसको ट्रेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और टूटने देंगे। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस जो मैंने कॉल शॉर्ट करी थी उसका भी प्राइस आ गया 52 के आसपास आ गया, 50 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा लॉस था वो भी कवर हो चुका है, और हमारी जो पोजीशन है वो प्लस में आ चुकी है। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो एसएल है उसको मैं ट्रेल करते रहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इंतजार करेंगे कि डे इंड पे इसका जो प्राइस है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इसको जो एसएल है उसको ट्रेल करके यहाँ पे 70 पे रख देता हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ वेट ही करेंगे कि अगर इन केस मार्केट सेम चलती है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, बड़ी कैंडल नहीं बनती है, तो हमारा जो एसएल है वो हिट नहीं होगा। ठीक है, बस वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो भी यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो हिट नहीं होगा एक लिमिट तक। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि इस ट्रेड में हमारा जो है टीएसएल हिट होता है, या फिर जो इसका प्राइस है डे एंड पे वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो किस्मत है हमारा साथ नहीं दे रही है, बार बार जो है टीएसएल हिट हो जाते हैं मेरे। ठीक है, तो इस ट्रेड में भी मेरा जो टीएसएल है वो हिट हो चुका है 70 के प्राइस पे। अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट जो है इससे ऊपर नया हाई बनाती है, या फिर यहीं से जो है वापस नीचे जाती है। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे दोबारा कॉल को शॉर्ट कर चुका हूँ 25,500 की, 104 के प्राइस पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट का हम एसएल लेके चलेंगे, 114 रख देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा बफर रखेंगे। तो गाइस छोटे छोटे मैं एसएल लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा एसएल लेना मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, और जो मैक्सिमम लॉस है वो 700 से ऊपर, 750 से ऊपर नहीं जाने देना है। ठीक है, आज एक्सपायरी का दिन है, क्योंकि एक्सपायरी के लास्ट एक्सपायरी में आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था एक एक लॉट में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने सिस्टम है वो थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं ये ट्रेड हमारा जो है पॉजिटिव में जाता है, या फिर जो इसमें एसएल है वो हिट हो जाता है। वेट करते हैं गाइस। तो गाइस जो हमारा लास्ट ट्रेड था उसका जो प्राइस है अभी टूट के 92 के आसपास आ चुका है। ठीक है, 104 पे मैंने उसको शॉर्ट किया था। तो एक काम करते हैं, जो एसएल है उसको ट्रेल करके हम कॉस्ट के आसपास रख देंगे। ठीक है, इन केस अगर मार्केट यहाँ से पलट जाती है तो हमारा जो लॉस है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट पड़ती है तो फिर वो 114 से ऊपर कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको एसएल ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे जो हमारी पोजीशन है वो वापस से पॉजिटिव में आ गई है। ठीक है, तो देखते हैं गाइस यहाँ पे जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है ये ज़ीरो होती है, या फिर जो हमें कुछ 40-50 पॉइंट देती है, या वापस से ये पलट के हमारा जो टीएसएल है वो हिट करती है यहाँ पे। एक बार चार्ट देखते हैं गाइज। ठीक है, तो मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के साथ ही यहाँ पे जो है लगातार से रेजिस्टेंस ले रही थी, तो वापस मैंने जो है कॉल को शॉर्ट किया हुआ अभी। ठीक है, 576 के आसपास। अगर इन केस इससे ऊपर निकलती है तो फिर 640-660 तक वहाँ पे जो है मार्केट जा सकती है। ठीक है, जो हाई इसका बनेगा, अगर इन केस इसको ब्रेक करती है तो। ठीक है, तो तब तक हम यहाँ पे जो है कॉल में बने रहेंगे, और जो मेरा टीएसएल है वो कॉस्ट के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो। तो गाइस हमारी किस्मत ही ख़राब है, या फिर जो जुबान है वही काली है। ठीक है, जो मार्केट ऊपर चलेगी वापस से, और जो मेरा टीएसएल था वो हिट हो चुका है। ठीक है, अगेन यहाँ पे प्लस में आने के बाद अच्छा खासा मैं यहाँ पे फिर से जो है कॉस्ट टू एग्जिट हो गया हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने दोबारा से जो है कॉल को शॉर्ट किया 25,550 की। ठीक है,
इसको शॉर्ट किया था मैंने 110 के प्राइस पे, उसके बाद मेरा एसएल हिट हो गया था 121 पे। अभी वापस से मैंने इसको 83 के प्राइस पे यहाँ पे जो है सेल किया हुआ है। इसका जो मैं एसएल लेके चलूँगा 93 का यहाँ पे जो है मैं एसएल लेके चलूँगा, ठीक है। एसएल मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो गाइस हुआ क्या था कि मैं वहाँ पे कॉल को शॉर्ट करा था, बट जो प्राइस है एकदम से बढ़ गया और वहाँ पे मेरे को मैनुअली एग्जिट करना पड़ा। तो गाइस जो लास्ट ट्रेड था उसका जो मेरा एसएल हिट हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल को बाई किया था 2 लॉट में, उसका भी जो मेरा एसएल है वो भी हिट हो गया था, छोटा सा एसएल था। यहाँ पे मैंने दोबारा से जो है कॉल को शॉर्ट किया हुआ है 110 के प्राइस पे, और अभी जो इसका प्राइस है 87 के आसपास आ चुका है, ठीक है। मेरा लॉस जो है वो 900 के आसपास पहुँच चुका था, वापस से अभी ये है 500 के अंदर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अभी काम करते हैं, जो एसएल है उसको ट्रेल करके हम कॉस्ट के आसपास रख देते हैं। इनकेस अगर मार्केट यहाँ से पलट जाती है तो फिर उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लॉस है मेरा ऑलरेडी 900 के आसपास पहुँच चुका है, तो फिर जो है लॉस हमारा वहाँ पे बढ़ता ही रहेगा, कम तो होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है गलतियाँ ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे जो है अगर इसमें भी ये कॉस्ट पैक हुआ था तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड भी मेरे बढ़ रहे हैं और जो साइकोलॉजी है फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो है ख़राब होते रहती है, और हमें अननेसेसरी वहाँ पे हम जो है ट्रेड लेते आते हैं। तो गाइज़ अगर इसका जो प्राइस है वो 0 होता है तो हमें यहाँ पे जो है 1700 रुपये का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो गाइस जो मैंने कॉल शॉर्ट करी थी 110 के प्राइस है, अभी उसका जो प्राइस है 72 के आसपास आ चुका है। लगभग हमें यहाँ पे 40 पॉइंट मिल चुके हैं और जो मेरा लॉस है लगभग कवर हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जिट करेंगे नहीं, ये मार्केट जो है कवर करते ही आपका लॉस आपको एग्जिट नहीं करना होता, ठीक है। हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 0 भी हो जाए, ठीक है, मार्केट, क्योंकि अभी यहाँ पे से अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है, ठीक है। तो लगता नहीं है कि इसका जो प्राइस है वापस से ऊपर जा सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको ट्रेल करके अभी 90 पे रख लेते हैं, ठीक है। 110 से मेरा यहाँ पे जो है 20 पॉइंट और नीचे आ चुका है जो TSL है। तो ऐसे जैसे जैसे इसका प्राइस नीचे जाएगा मैं अपना जो TSL है उसको ट्रेल करते रहूँगा, ठीक है। और गाइज़ आप देख सकते हैं जो मैंने मॉर्निंग में कॉल शॉर्ट करी थी, अभी उनका जो प्राइस है वो आधे से भी कम हो चुका है, ठीक है। चाहे वो 25,600 की हो, चाहे 25,550 की हो, ठीक है। 90 के 93 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया था। अभी जो प्राइस है वो 45 चल रहा है, तो ठीक है। कभी कभी ये किस्मत में भी होता है, आपके लक होना भी बहुत ज़रूरी है आपके फेवर में, तभी ये चीज़ें जो है आपके फेवर में काम करती हैं, ठीक है। तो आज ऐसा लग रहा है कि लक जो है हमारे फेवर में नहीं है। तो देखते हैं गाइज़ इस ट्रेड में जो है हमारा क्या होता है, इंतज़ार करते हैं। तो गाइस जो लक फैक्टर है वो मेरे अगेंस्ट हमेशा काम करता है और आज भी अभी देखिए काम कर रहा है, ठीक है। हुआ क्या, मैंने इसको जो ट्रेल करके 52 इसका प्राइस आ गया था, तो 70 के आसपास मैं इसको ले आया था और वापस से मार्केट यहाँ पे पलट गई और जो मेरा TSL है वो हिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, हमें यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है, वापस से हम ट्रेड लेंगे। तो गाइस अभी 10:15 हो चुका है, यहाँ पे मैंने अभी जो है सेलिंग की जगह बाइंग करी है, ठीक है। बाइंग भी मैंने एक ही लॉट में किया है, ऐसा नहीं है कि आप बाइंग कर रहे हो तो जो अपने लॉट साइज है उसको बढ़ा दो, ठीक है। उससे जो है आप अपने लॉसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इनकेस जैसे अगर मान लो मेरे यहाँ पे लॉट ज़्यादा होते तो ये जो 60-70 रुपये का लॉस दिखा रहा है ये बढ़ के 1000-2000 का लॉस दिखा रहा होता। क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब तक आप अभी इनिशियल स्टेज में हो या फिर अभी आप सीख रहे हो, तो आप बाइंग भी अगर कर रहे हो, आपके पास फंड नहीं है सेलिंग करने के लिए, बाइंग भी अगर आप कर रहे हो या आपको बाइंग अच्छी लगती है तो सिर्फ एक ही लॉट से कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको सीखने में जो है मदद मिलेगी, आप सीख पाओगे। यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस है वो नहीं देखोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, अपना जो SL है वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट का मैं SL लूँगा, तो 10 पे यहाँ पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस जो कम करना पड़ता है, जो हम बाइंग का लगाते हैं उसमें उसका उल्टा होता है सेम, ठीक है। तो देखते हैं गाइस अभी जो इसका प्राइस है वो कहाँ तक जाता है। मार्केट तो यहाँ पे जो है चार्ट के हिसाब से जो है डाउन ही जानी चाहिए, तो देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा SL है वो आ चुका है, जो मैंने बाई किया था पुट को, ठीक है। 25,450 की जो पुट बाई करी थी, अभी उसका जो SL है वो हिट हो चुका मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बाइंग पुट जो है बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। अगर सेल करूँगा तो मैं कॉल को यहाँ पे सेल करूँगा। और अभी जो देखिए मैंने मॉर्निंग में कॉल सेल करी थी 110 पे, उसका जो प्राइस है वो आधे के बराबर पहुँच चुका है, 50 के आसपास आ चुका है, ठीक है। और 31 का इसका जो है नया लो लग चुका था, तो ये भी एक प्योर लकी होता है। बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी मेरे को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मेरा यही होता है कि जो TSL है वो हिट होता है। अगर आप कहोगे कि आप उसको कॉस्ट पे रहने दिया करो, तो भाई ये भी होता है कि जो TSL है वो कॉस्ट पे आता है और कॉस्ट पे हिट होकर वापस से वो जो प्राइस है 0 होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। अगर मैं SL पे भी रखूँ तो SL हिट हो जाएगा, ठीक है। मैं कहीं पर भी रखूँ वो चीज़ हिट होनी है। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत बार होती हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, वेट करते हैं अभी नेक्स्ट रेट का। तो गाइज़ अभी यहाँ पे मैंने 25,450 की कॉल को बाई किया है 32 के प्राइस पे, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए जो मैंने पुट बाई करी थी 25,450 की 20 रुपीज़ के प्राइस पे, अभी देखिए उसका जो प्राइस है वो क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा SL हिट होने के बाद सेम 10 रुपये से वहाँ पे जो प्राइस है नीचे नहीं गया था, ठीक है। लगभग इसका जो प्राइस है अभी देखिए 62 का इसका नया हाई लग चुका है, ठीक है। तो आप देखिए 40 पॉइंट यहाँ पे अभी जो है हमें मिल गए होते, सिर्फ SL लेके मेरा जो है प्राइस जो है वापस से जो है ऊपर चला गया, ठीक है। बट कोई नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो जो मैंने बाई किया है इसका SL लगा लेते हैं, जो इसका लो है वही यहाँ पे मेरा जो SL है वो रहेगा, ठीक है। अभी मैंने कॉल को बाई किया हुआ है, तो देखते हैं गाइस इसमें जो मेरा SL है वो आता है या फिर जो मार्केट है वापस से यहाँ पे पलट जाती है, क्योंकि न्यूज़ जो है पॉजिटिव है और अच्छी खासी मार्केट वहाँ से गिर चुकी है, ठीक है। या तो अभी ये हुआ कि मार्केट साइडवेज ही रहेगी, लगभग इसी पॉइंट पे बंद होगी, या फिर जो है वापस से यहाँ पे पलट सकती है।
तो भाई जो मैंने कॉल बाइंग करी थी उस पर जो मेरा TSL है वो आ चुका था, ठीक है। अभी उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों सेल करी हुई है, स्ट्रेडल बनाया हुआ है, ठीक है। सेम 25,450 की कॉल शॉर्ट करी है, 25,450 की पुट भी यहाँ पे शॉर्ट करी हुई है, ठीक है। तो गाइज़ अगर इन दोनों का प्राइस जो है ज़ीरो हो जाता है तो वहाँ पे हमें जो है 1600 रुपये के आसपास मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो SL है वो भी लगा लिया, पिछली गलती से मैंने सीखा है, क्योंकि पिछली बार मैंने सेम चीज़ करी थी, 50-50 की कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करी थी, दोनों का प्राइस लगभग जो है 20 के आसपास आ चुका था। तो वहाँ पे मुझे 2500 रुपये टोटल मिलने थे और 1500 रुपये मिल भी रहे थे, ठीक है। बट मैंने वहाँ पे SL नहीं लगाया था, मैंने ये सोचा था कि 50 वाली चीज़ अगर 100 हो जाएगी तो वहाँ पर जो है मैं अपना एक जो जिसका प्राइस 100 हो गया उसको निकाल दूंगा। बट ऐसा हुआ ही नहीं, 100 तो दिखा ही नहीं मुझे, सीधे वो जो है प्लस 1500 से माइनस 2000 ही वहाँ पे दिखा था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था मुझे लास्ट टाइम। अभी यहाँ पे मेरा एक SL भी हिट हो गया है। तो गाइज़ वापस से मैंने जो पुट है उसको शॉर्ट कर दिया, वहाँ पे जो मेरा SL था वो आ चुका था, वापस से मैंने इसको दोबारा शॉर्ट किया, ठीक है। इस इन केस अगर यहाँ पे जो मेरा SL है वो फिर से आता है तो फिर मैं इसको दोबारा शॉर्ट नहीं करूँगा। वहाँ पे जो हमारा जो बना हुआ है एक चीज़ सिर्फ उसी को रहने देंगे, ठीक है। देखिए 52 के आसपास मेरा SL था, वही वहाँ पे जो है 52 के प्राइस के आसपास जाके SL हिट हो गया, ठीक है। वापस से जो प्राइस है नीचे आ गया। तो गाइज़ देखते हैं अभी जो 54 का मैंने यहाँ पे SL लगाया हुआ है, इनकेस अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गिरती है तो जो मेरा SL है वो भी हिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे जो ऑलरेडी कॉल शॉर्ट है उसका जो प्राइस है वो ज़ीरो होने देंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पुट को शॉर्ट नहीं करेंगे। तो गाइज़ जो पुट शॉर्ट करी थी उसमें भी यहाँ पे मेरा जो SL है वो हिट हो चुका था, ठीक है, 55 के आसपास। अभी यहाँ पे हम इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा मैं, ठीक है। जो ये बना है इसको ज़ीरो होने का वेट करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे जो इसका SL है उसको ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है। जो शुरू में रखा था 50 वही है यहाँ पे, तो इसको ट्रेल करके नीचे ले आते हैं 26 के आसपास, सिर्फ 10 पॉइंट का गैप रहने देते हैं और मैक्सिमम चांस है कि इसका जो प्राइस है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इनकेस अगर इसका जो प्राइस है वो ज़ीरो होता है तो भी हम यहाँ पे पॉजिटिव में नहीं आएंगे, लगभग जो है ब्रेक इवन पे ही हम यहाँ पे छूटेंगे, ठीक है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे साथ कि जो TSL है वो हिट हो जा रहा है और जो ट्रेड पकड़ रहे हैं हम बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन चूज़ करें वो भी सही है, बट लक का यहाँ पे जो है साथ नहीं मिल रहा है। तो गाइज़ अभी जो कॉल शॉर्ट करी थी उसका जो प्राइस है वो ज़ीरो होने वाला है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मार्केट का भी यहाँ पे बंद होने का समय होने वाला है, ठीक है। लगभग 40 मिनट बचे हैं, तो मैं सारी पोजीशन से एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे जो मेरा SL है उसको भी यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रेड तो लेने का कुछ वो है नहीं, यहाँ पे हम अब उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ पूरे दिन भर की जिद्दोजहद के बाद ब्रेक इवन पे यहाँ पे हम छूटे हैं, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे जो है कई बार पोजीशन जो है पॉजिटिव में आई थी, बट लक का होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी मेरा बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों, कौन नज़र ला के बैठा भाई, प्लीज़ अब तो बंद कर दो। बर्बाद हो चुका हूँ, बिल्कुल कगार ही पे आ चुका हूँ बर्बाद होने की, ठीक है। इसके बाद मेरे पास फंड भी नहीं बचेगा सेल करने के लिए, ठीक है। फिर बाइंग में आना पड़ेगा। बाइंग में आपको पता है कि SL जो है ज़्यादा हिट होते हैं, उसके लिए कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, फिर पूरा सिस्टम सेटअप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं चीज़ें जो है सेलिंग के हिसाब से लेके चलता हूँ, ठीक है। बाइंग में फिर जो है दूसरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यार प्लीज़ यही गुजारिश है मेरी भी भगवान से कि अब तो बस बहुत हो गया है, अब बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, अब इसके बाद चीज़ें झेली नहीं जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं गाइज़ अब नेक्स्ट जो ट्रेड है उसमें हमारा क्या होता है। बट आप लोगों का दिन कैसा रहा वो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।